ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिओम। पिछली बार हम लोगों ने दोहा नंबर 173 पे विश्राम लिया था, वहीं से शुरुआत करते हैं। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाय निसाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाउ सी, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उस पर कुछ विचार नहीं किया और उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप था? जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तो देखिए, जब कोई बड़ी पोजीशन में होता है तो वो जब कोई जजमेंट देता है किसी भी चीज पे, तो उसको दोनों पक्ष का बहुत अच्छा विचार करके और फिर जजमेंट देना चाहिए। देखिए, जजमेंट का ना ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्पेशली जो कि जज होता है, ठीक है ना, जो भी न्यायाधीश होता है, उसको बहुत बहुत सोच समझ के और फिर जजमेंट देना चाहिए। अगर वो अपने कॉन्शियंस के विरुद्ध जजमेंट देता है या गलत जजमेंट देता है, तो उसका बहुत बहुत बड़ा प्रतिकार होता है उसके ऊपर उसके वंशजों के ऊपर। तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सी, गुरुदेव कहा करते थे कि द मोर रिस्पेक्ट द सोसाइटी गिव्स यू, द मोर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट। जो कि कोई पोजीशन ही नहीं होल्ड करता, कोई कुछ है ही नहीं, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कुछ नहीं, वो अपनी लाइफ जी रहा है। लेकिन जिसकी लाइफ पे बहुत सारे और लोगों की लाइव्स निर्भर करती हैं, मतलब उनकी लाइफ की क्वालिटी निर्भर करती है, उसको बहुत विचार के बोलना चाहिए और विचार के जजमेंट देना चाहिए, नहीं तो उसका जो प्रतिफल होता है वो उस पर बहुत बुरा आता है। तो ये देखिए, ये क्या कहते हैं कि इन लोगों ने विचार ही नहीं किया, ब्राह्मणों ने। जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अब यहाँ पर भी वो लोग उसको राजा को मूढ़ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने पूरे परिवार समेत जाके राक्षस बन जाओ। तो राक्षस क्यों? क्योंकि देखिए, विप्र मांस अगर आप हमें खिलाने जा रहे थे तो राक्षस ही विप्र मांस भक्षी होते हैं। राक्षस लोग विप्र का मांस खाते हैं, उनको मार के और खा जाते थे। तो इसलिए ये देखिए, कर्म फल हैज टू बी एग्जैक्ट ऑपोजिट। जितना आपने किया है उसी मात्रा में और उसी क्वालिटी में कर्म फल आपके पास वापस आता है, उसी प्रकार का होता है। देखिए वो अर्जुन का प्रसंग है ना महाभारत में, जबकि कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया था और वो रथ से उतरा वो पहिया निकालने के लिए, तो कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि तुम इस समय इसको मार लो, कर्ण को, नहीं तो तुम कर्ण को कभी मार नहीं सकते। तो अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे मार सकता हूं, इसके हाथ में हथियार नहीं है। कर्ण ने भी यही कहा। कर्ण ने कहा कि अर्जुन अभी ठहर जाओ, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो तुम मुझे अभी नहीं मार सकते। तब अर्जुन ने ये कहा कि जब तुमने मेरे पुत्र को मारा था, अश्वत्थामा को, सॉरी अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को मारा था, तो उसके हाथ में भी रथ का पहिया ही था और तुमने उसको मार दिया था। तो इस वक्त तुम्हारे हाथ में भी रथ का पहिया है और मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो एक एक्सक्यूज मी,
इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट इन द सेम क्वांटिटी और उसी तरह के बिल्कुल उसके सारे पैरामीटर्स समान होते हैं जो कर्म फल आता है। तो यहाँ पे देखिए, जाए निशाचर हो तुम, क्योंकि इन लोगों ने निशाचर वाला खाना ब्राह्मणों को परसा था, निशाचर का भोजन परसा गया, तो तुम लोग भी निशाचर बनो जिससे तुम यही भोजन तुम लोग भक्षण करो। और हे नृप, उनको मूढ़ कहते हैं, क्योंकि नृप में मूढ़ता तो आई गई थी। उसने, ये जो था प्रताप भानु राजा था, इसकी इतनी तेज वासना थी, इसकी इतनी सबल वासना थी कि मैं बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनूं, मृत्यु मुझे कभी आए नहीं, और मैं ऐसा बनूं वैसा बनूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं हो, एक छत्र राज हो। वो सब जो स्ट्रॉन्ग उसकी वजह से उसने ये मूढ़ता करी कि वो अपने दुश्मन को पहचान ही नहीं सका। तो उनको मूढ़ कहते हैं, मूढ़ सहित परिवार। अब आप देखना, ये जो वर्ड है ना सहित परिवार, ये आगे भी 3 बार आया है, मैं आपको पढ़ती हूँ। छत्र बंधु ते छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवार। संवत मध्य नास तव हो, जलदाता न रहे कुल को, नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा अकासा। विप्रहु श्राप विचारे न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खाने, तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, ये अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुलाई, तो वो उसको छत्र बंधु कह रहे हैं। देखिए ये जो वर्ड बंधु है, ये जब छत्र क्षत्र, क्षत्र यहाँ पर मतलब है क्षत्रिय, तो जब क्षत्रिय के संग बंधु जुड़ता है, विप्र के साथ बंधु जुड़ता है, या ब्राह्मण के साथ बंधु जुड़ता है, तो वो अधम का द्योतक होता है। वो अधम जो है अधम का वाचक होता है, अधम का द्योतक होता है। मतलब अधम क्षत्रिय, अधम विप्र, अधम ब्राह्मण, अगर बंधु लगा है साथ में। तो यहाँ पे देखिए, क्षत्र बंधु ते विप्र बुलाई, तो वो कहते हैं कि तुम अधम क्षत्रिय हो क्योंकि तुमने विप्रों को बुलाया, तुमने ब्राह्मणों को बुलाया, घाले लिए सहित समुदाय, और घालना मतलब नष्ट करना, मार डालना। तो तुमने उनको मार डालने के लिए, नष्ट करने के लिए सहित समुदाय, पूरे कुल के साथ बुलाया तुमने। अच्छा, और इसीलिए वो देखिए श्राप जो देते हैं वो कहते हैं सहित परिवार, क्योंकि ब्राह्मणों को भी सहित परिवार बुलाया गया था ये विप्र मांस भक्षण करने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम नष्ट हो, अपने सहित परिवार के साथ राक्षस बनो। ईश्वर राखा धर्म हमारा, तो ईश्वर राखा धर्म में देखिए, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वो किस लिए लेते हैं? विप्र संत हित, उनकी भलाई के लिए। हाँ, तो यहाँ पे है ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेह सिते समेत परिवारा। अगेन देखिए समेत परिवार, ये 3 बार आया है इन तीनों लाइनों में। देखिए, दोहे में मूढ़ सहित परिवार, चौपाई में लिए सहित समुदायी, और उसकी नीचे की लाइन समेत परिवार। तो तीनों बार ब्राह्मणों ने 3 बार उच्चारण करा है कि तुम निशाचर बनो अपने पूरे परिवार के समेत, क्योंकि तुमने हमको भी समेत परिवार नष्ट करने की कोशिश की। संवत मध्य नास तब हो, संवत इज 1 वर्ष,
तो उसके बीच में बीच में मतलब बीच में नहीं, विदिन 1 वर्ष, मतलब 1 साल के अंदर-अंदर तुम नष्ट हो जाओ और जलदाता न रहे कुल को। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जलदाता, जलदाता जब आप श्राद्ध करते हैं अपने पुरखों का, तब आप जल का तर्पण करते हैं। आप उनको जल देते हैं, है ना? और जल देते हैं क्यों? क्योंकि देखिए जल की बहुत महिमा बताई गई है। आजकल रिसर्च भी जल पे बहुत हुई है, तो जल से ये मालूम चलता है कि जल बदलता रहता है। आप किसी के हाथ से जल लेते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। कोई दूसरा आपको उसी ग्लास को उठा के आपको देता है तो वो फिर बदल जाते हैं, और आप जब ग्लास उठाते हैं तो वो फिर बदल जाते हैं। इसका अर्थ है कि जल जो है वो आपके मेंटल वाइब्स, इमोशनल वाइब्स जो होते हैं उनको वो ग्रहण कर लेता है। आपके विचार शक्ति को जल ग्रहण करता है, और जिस विचार शक्ति से आप जल दूसरे को देते हैं वो उसमें आ जाती है। आपने देखा होगा ना, मंदिरों में जब आरती समाप्त होती है तो वो जो पुजारी आरती कर रहे होते हैं, वो शंख में जल डाल के, आरती का जो जल रखा होता है वो शंख में डाल के उसको हाथ में लेके और सबके ऊपर छिड़कते हैं, ऐसे-ऐसे करके, देखा आपने? वो आशीर्वाद का की बात है कि ये जल जो मैंने ईश्वर को अर्पण करा, वो जल आपको प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, उस जल में वो आशीर्वाद की महिमा समा जाती है, आरती का प्रभाव समा जाता है। इसी प्रकार क्रिश्चियंस में, चर्च में बैप्टिज्म होती है जल से, होती है ना? इसी तरह गुरुद्वारों में भी जल दिया जाता है, और मॉस्क्स में भी ये जल जल की जो महिमा है ये बहुत ज़्यादा है। पवित्र करने वाला जल, हाँ? आप जब मॉस्क में जाते हैं, आप भगवान भगवान की आराधना करने, तब भी आप जल से पहले अपने आप को स्वच्छ करते हैं, तब जाते हैं। तो जल से सिर्फ बाहर स्वच्छता नहीं होती, अंदरूनी भी स्वच्छता होती है। कोई भी यज्ञ हवन करने से पहले आप जल को अंदर लेते हैं और जल को सिर पे छिड़कते हैं, देखा है ना? तो ये जल की महिमा है पवित्र करने की। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? इसीलिए आप अपने पूर्वजों को भी जल देते हैं। जल की महिमा बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जल देने वाला भी कोई नहीं बचे तुम्हारे मतलब आपकी सद्गति ही नहीं होगी। देखिए ये जल देने की बात तो ये आप लोग कहेंगे कि जब जिसकी मृत्यु हो चुकी, जो अपने शरीर में ही नहीं है, उसको आप जल कैसे दे सकते हैं? तो जल का जो सटल फॉर्म होता है, जो उसकी सूक्ष्म रूप होता है, सूक्ष्म गुण हर किसी में होते हैं। आपके जो अंदरूनी गुण हैं वो सूक्ष्म हैं, वो प्रकट में नहीं है। आपकी बुद्धि में जो विचार चलते हैं वो सूक्ष्म हैं, प्रकट नहीं हैं। तो सूक्ष्म रूप जो होता है वो बहुत सच्चा रूप होता है आपका। इसी प्रकार जो जिसका शरीर अब नहीं है, जो आत्मा चली गई है, वो सूक्ष्म रूप में है। तो जब आप जल या वो राइस बॉल पिंड का दान करते हैं, तो उसका सूक्ष्म तत्व वो ले लेते हैं। अब आजकल देखिए ये भी रिसर्च हो रही है ना, बहुत ज़्यादा है कि जब आपकी मृत्यु होती है, तो आप एकदम से नहीं मरते हैं। मृत्यु के काफ़ी दिन बाद तक अगर अगर शरीर रखा रहे, तो नाखून बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। और वो इन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है। अब डीएनए को किसी का बाल मिला, उस बाल से आप अगर क्लोन करते हैं किसी को, तो इसका मतलब उस बाल में जीव तत्व है, जीवन तत्व है। नहीं तो आप कैसे क्लोन कर सकते हैं बताइए? तो ये बात है कि कुछ न कुछ शरीर में रहता है, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं इतने दिन तक वो आत्मा उधर ही मंडराती रहती है, एकदम से ले भी सकती है दूसरा शरीर एकदम से, लेकिन नहीं भी लेती है, तो वो सूक्ष्म रूप में उधर रहती है। तो ये भी बातें होती हैं। तो इसलिए ये जो जल की महिमा है, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा, जिससे तुम्हारी सद्गति भी नहीं होगी। हुँ।
तो ये देखिए, जल दाता न रहे कुल को, नृप सुन श्राप बिकल अति त्रासा। और ये जो राजा था ये बहुत ही दुखी हुआ जब इसने श्राप सुना, तो बहुत ही इसको तकलीफ हुई। त्रास, अति त्रासा। भय बहोर बर गिरा आकाशा। तो अब दूसरी आकाशवाणी, एक आकाशवाणी तो वही हुई थी जो ब्राह्मणों को बताया, वो आकाशवाणी कालनेमी ने की थी। लेकिन अब जो है, अब की जो वाणी हुई है ये बर गिरा। बर वर्ड मीन्स उत्तम, श्रेष्ठ। जो पहली वाणी हुई थी आकाशवाणी, उसमें ये शब्द नहीं था, बर नहीं था वो, क्योंकि वो राक्षस की वाणी थी, कालनेम की वाणी थी। ये वाणी जो है ये ब्रह्मवाणी है, इसीलिए इसको बर गिरा, मतलब श्रेष्ठ वाणी आकाश से हुई। क्या हुई? विप्र श्राप विचार न देना। तो हमारे भी मन में ये विचार आता है कि ये तो बहुत ज्यादा धर्मपरायण राजा था, तो इसकी ऐसी गति क्यों होनी चाहिए? ये तो बहुत यज्ञ, हवन, ब्राह्मणों की पूजा सब कुछ करता था, तो इसको ऐसा श्राप क्यों मिला जबकि इसकी गलती भी नहीं थी? ये प्रश्न आता है नहीं हमारे भी मन में। तो आकाशवाणी क्या हुई? विप्रह श्राप विचार न देना। आप एक बात नोटिस करना कि जो प्रताप भानु राजा था ये इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि इसने माफी भी नहीं मांगी, विप्र को, इन लोगों को बताया भी नहीं। जब पहली आकाशवाणी हुई तब भी इसने कुछ नहीं कहा और अब भी इसने कुछ नहीं कहा, ये चीज ध्यान रखना। विप्रह श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। तो इसने कोई अपराध किया नहीं है और आपने इसको श्राप दे दिया। चकित विप्र सब सुने नभ माने। तो ये आकाशवाणी सुन के ब्राह्मण भी बड़े चक्कर में पड़ गए, बड़े चकित हुए, बड़े उनको ताज्जुब हुआ कि क्या हो गया, क्यों, कैसे हुआ। भूप गए जह भोजन खाने। अब बजाय इसके कि ये आकाशवाणी सुन के वो ब्राह्मणों के पैर पड़ता, उनसे कहता मेरी गलती नहीं है, उनको सारी कहानी सुनाता, वो नहीं उसने किया। उसने क्या किया? भूप गए जह भोजन खाने। भागा भागा वो वहां गया जहां पर के रसोई में भोजन बन रहा था। क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि हुआ क्या। और वो अपने वो तो यही समझता था ना कि उसका वो जो गुरु बनाया था उसने, वो जो कपटी राजा को, तो तो पता नहीं था कि वो कपटी राजा है, वो तो उसे गुरु माने हुए था। तो वो उसने सोचा कि गुरु मुझे बचा लेंगे। ऐसा कहते हैं कि विप्र शाप से भी गुरु बचा सकते हैं, और ये जो कि मतलब किसी ईश्वर का भी श्राप हो उससे भी गुरु बचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहते हैं, देखिए, तहन असन नहीं विप्र सुआरा। तो न तो वहां भोजन था, न तो वहां कोई भोजन रखा हुआ था। क्यों नहीं था भोजन? क्योंकि भोजन मायावी था, असल रूप में था ही नहीं। मायावी मतलब दिखता है कि है, पर असल में नहीं होता, वो मायावी होता है। तो ये तो माया का बनाया हुआ भोजन था, तो न तो वहां कोई भोजन था और न विप्र स्वारा, नहीं तो वो रसोईया था वहां पर, जो भोजन बनाने वाला रसोईया बन के आया था ना कालने में, तो वो भी नहीं था वहां पर, वो भी भाग गया था। वो क्यों भाग गया? क्योंकि उसको ये डर लगा कि कहीं विप्र ने मुझे पकड़ लिया। राजा ने उनको कहानी सुनाई कि मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, बनाया तो किसी और ने है, तो विप्र तो पहचान जाएंगे कि मैं राक्षस हूं और वो मुझे श्राप दे देंगे। तो वो पहले ही वहां से कूच कर गया। तो तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा। और राजा के मन में बहुत ही सोच आया, बहुत ही दुख हुआ, और वो वापस आया। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई। और उसने अब देखिए ये प्रसंग तो सुनाया, और त्रसित परेव अवनी अकुलाई। जमीन पे भी गिर गया, अवनी जमीन, पृथ्वी पर गिर गया, अकुला रहा था। लेकिन आप ये नोटिस करें कि उसने न तो इनसे प्रार्थना करी, न तो इनसे माफी मांगी, न तो इनसे कहा कि आप मुझे माफ करिए और मेरा दोष स्वीकार न करिए, मैं दोषी नहीं हूं, कुछ नहीं बोला है। और ये देखिए, शाप अनुग्रह, वो ये कहना चाहता था कि आप इस शाप को बदल दीजिए, वो भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा उसने। भूपति फिर ब्राह्मणों ने खुद कहा, क्या बोले ब्राह्मण लोग? भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। क्या बोलते हैं कि हे राजा,
भूपति राजा भावी नहीं मिट सकते। भावी बहुत प्रबल होती है, ये हम कई बार पहले भी कर चुके हैं कि जो भावी होती है, जो आपका कर्म फल होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो तो आएगा ही आएगा, हर प्रकार से आएगा कर्म फल। तो वो कहते हैं भूपति भावी मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। मतलब तुम्हारा दूषण नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन भावी वश तुमने जो कुछ करा, वो भावी वश करा है। जो होने वाला है तुम्हारे साथ, पुराने कर्मों का फल, वो इट विल प्ले आउट, वो आएगा ही आएगा आपके पास, और उसी उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में आएगा जिसमें आपने कर्म करा था। तो कर्म फल सबके ऊपर है। और वो, लेकिन एक बात देखिए, कर्म फल समय पाकर उदित होता है। पहले तो ये राजा बड़ा प्रतापी था और बड़ा पावरफुल, प्रतापी और विजयी, वीर, धार्मिक, सब कुछ था। लेकिन जब वो कर्म फल का टाइम आया, तो जब आपके साथ कोई बुरा या अच्छा होने वाला होता है, आपके कर्मों के हिसाब से वो समय देख के उदित होता है। जब समय सही उसका आएगा, वो प्रकट होगा ही होगा। तो भूपति भावी मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तो भावी नहीं मिटती। देखिए, आप अगर थर्ड फ्लोर से कूदते हैं, तो लॉ क्या है ग्रेविटी का, वो तो प्ले आउट करेगा ही करेगा। कर्म आपका है कि आप वहां से कूदे, है ना? पर अगर आप कूदे, तो जो नेचुरल लॉज हैं वो तो होंगे ही। कर्म आपका, फल आपको मिलेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर आप 2 फुट से कूदे तो आपको कुछ नहीं होगा, और ऊंचे गए तो और जोर से लगेगी, और ऊंचे से कूदे तो और जोर से लगेगी, बहुत ऊंचे से कूदे तो मरण होगा। Isn't it? तो ये लॉ है। तो वो कहते हैं भूपति भावी मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं, विप्र श्राप अति घोर। देखिए, विप्र लोगों का श्राप जो होता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि वो अपने खुद के श्राप को वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो ये है कि एक तो वो सत्यवादी होते थे, विप्र सत्यवादी होते थे। ऐसा कहते हैं कि जो जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, उसके मुख से जो भी निकलता है वो सत्य हो जाता है। कई जगह तो ऐसे लिखा है कि 12 साल तक, 12 वर्ष तक यदि कोई एक भी झूठ नहीं बोलता, तो उसके सरस्वती विराज करती है उसकी जुबान पर, और वो जो कुछ भी बोलता है वो सत्य में प्रकट होता है। तो उस वक़्त तो विप्र सत्यवादी थे। तो एक बार उनके मुँह से निकल गया, श्राप निकला या वरदान निकला, वो उसको वापस नहीं, उनमें भी ये ताकत नहीं होती थी कि वो उसको वापस कर सकें। और विप्र श्राप अति घोर, यहाँ पे क्या है कि एक विप्र का भी श्राप वापस नहीं हो सकता, यहाँ तो लाखों थे। आपको याद है ना कि 1 लाख तो उसने विप्र बुलाए थे, सहित परिवार, तो लाखों हो गए ना। और उन सबका श्राप अगर लगा तो कितना बड़ा भयंकर श्राप होगा, आप सोचिए। हम्म अच्छा, नाउ करे किए अन्यथा होए नहीं। तो वो कहते हैं कि कोई किसी भी प्रकार से ये जो श्राप है, ये वापस नहीं हो सकता है। अस कहे सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जे जेहि, उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये।
घेरे न नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होय असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय सुख जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होय विधाता बाम। दूर मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कहे सब महिदेव सिधाए। ऐसा कह के ब्राह्मण तो वहां से चले गए। महिदेव ब्राह्मण समाचार पुर लोगन पाए, और वो बातें करते हुए जा रहे होंगे रास्ते में अपने अपने घर। तो उनके घर से औरों को जितनी बातें पहुंची, उन्होंने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ने, तो धीरे धीरे पूरे नगर में समाचार फैल गया कि वहां पर क्या हुआ। सोचे दूषण देवह दोष देवह देही। तो ये देव को दोष दे रहे थे। देव मीन्स विधाता, विधाता को दोष दे रहे थे कि बिरचत हंस काग की जेही। तो वो हंस बनाते बनाते उन्होंने कौआ बना दिया। किसको? राजा प्रताप भानु को, कि वो तो हंस बनने जा रहा था, और धीरे धीरे वो क्या बन गया? कौआ। देखिए कौआ का क्या होता है, कठोर उसकी वाणी होती है। बिल्कुल उसकी वाणी जो है कठोर वाणी, काले रंग का होता है, और क्या होता है? अपवित्र भोजन भक्षता है कौआ। तो वो बन गया, वो राजा राक्षस बन गया ना। तो ये किए जे ही उपरोहित भवन पहुंचाई। अच्छा, अब काल नेमी ने क्या किया कि उपरोहित को बंद कर दिया था ना ले जाके एक जंगल की गुफा में, तो वो उपरोहित को लाके उसने वापस उसके घर पहुंचाया। असुर ताप से खबर जनाई। और इसने क्या करा? इसने, राक्षस ने जाके वो जो तपस्वी था उसको सारी खबर बताई। यहाँ पे जो जो हुआ, जो जो कांड यहाँ घटित हुआ, वो जाके उसने वो कपटी राजा को बताया। तेह खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए। कपटी राजा ने क्या किया? सारे राजाओं को, जिन जिन को प्रताप भानु ने हराया था, उन सबको धीरे 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 जाके पत्र पठाए। सज सज सेन भूप सब धाए। और सारे राजा इकट्ठे होके उन्होंने एक इकट्ठा बनाया। आपस में तो सबका दुश्मन एक ही था, तो वो भी दोस्त हो गए सबके सब इकट्ठे होके मिल गए। हाँ, और उन्होंने क्या करा? हाँ, यूनाइटेड ऑपोजिशन जो आजकल होता है ना, यूनाइटेड ऑपोजिशन। तो उन्होंने एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनाई, और सबके सब राजा सज सज के आए। भूप सब धाये। सज सज सेन, अपनी सेना को सजाकर, सेना को तैयार, सजाकर मतलब तैयार करके, सेना को लैस करके तैयार करके सबके सब धाये, दौड़ते हुए आए। घेरे ने नगर निशान बजाई। और डंके की चोट पे उन्होंने लड़ाई डिक्लेयर करी, और आके घोषणा करी लड़ाई की, और आके नगर को घेर लिया। नगर मीन्स वो किले में होगा ना राजा, तो उन्होंने आके किले को चारों तरफ से घेर लिया। देखिए किले को जब घेर लेते थे चारों तरफ से आके, तो ये रहता था कि कितने दिन तक इनका भोजन चलेगा, कितने दिन का इनका पानी चलेगा, इनको नीचे नगर में तो आना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो तब ये अपने आप मरेंगे, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये होता था। तो इसलिए उन्होंने घेरे ने नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई। और कई तरह से लड़ाई हुई, जितनी भी लड़ाई की अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, और तरह तरह के हथियार होते हैं, उनसे लड़ाई हुई। जूझे सकल सुभट कर करनी। तो कई सारे जो वीर थे, सुभट वीर योद्धा, वो सब जूझे लड़ाई में। बंधु समेत परे नृप धरनी। तो वो लोग तो सब मरे ही मरे,
उनके साथ कौन मरा? बंधु समेत। राजा का के एक भाई था ना, याद है आपको? तो राजा का जो भाई था अरिमर्दन नाम का, तो वो अरिमर्दन और ये प्रताप भानु दोनों के दोनों नृपधरनी मतलब मर के जमीन पे गिरे। सत्य केतु कुल को नहीं बांचा। तो सत्य केतु राजा जो था, उसके इनका जो पिताजी था, उसके कुल में कोई नहीं बचा। विप्र श्राप किम होए असाचा। तो विप्र का जो श्राप है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। तो वो देखिए, जैसे मैं आपको उपमा दूं कि एक बार जैसे चेक होता है, चेक अगर आपने किसी को दे दिया, वो तो आप वापस ले उसको कैंसिल कर सकते हैं चेक को, राइट? लेकिन अगर डिमांड ड्राफ्ट आपने किसी को दे दिया बना के, तो वो डिमांड ड्राफ्ट इज लाइक कर्म फल। वो कभी वापस होगा नहीं, वो आएगा ही आएगा आपके पास पलट के। तो वो जो है डिमांड ड्राफ्ट जैसे आपने दे दिया, तो उसको आप वापस नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर देखिए, विप्र श्राप किम होए असाचा। उनका आशीर्वाद भी सत्य होता है और उनका श्राप भी सत्य होता है, वो उसको वापस नहीं कर सकते। रिपु जित सब नृप नगर बसाई। तो उन्होंने सब राजाओं ने इस राजा को जीत के और उसका नगर बसाया। वो तो राजा मर ही गया ना, प्रताप भानु, और उसका भाई भी मर गया। तो उन्होंने क्या करा कि नृप नगर बसाई, वहां पे एक दूसरा राजा राज्य करने लगा। कौन सा राजा? जो कपटी राजा था, कपटी राजा को राज मिला और नगर को बसा दिया। मतलब जो नगरवासी थे वो इधर उधर बेचारे भाग रहे थे कि हमारा क्या होगा, क्योंकि होता ये है कि जब लड़ाई होती है और जो बाहर की सेनाएं आती हैं, तो वो सबके घरों को लूटती हैं, परिवार के लोगों को मारती हैं, ये सब होता है। तो नगर निवासी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उनको सबको सांत्वना दी कि हम आपको कुछ नहीं छेड़ेंगे, आपको कोई दोष नहीं है, आपका कुछ नहीं करेंगे। तो वो नगर उन्होंने बसाए और वहां पे राजा नियुक्त किया। निजपुर गवने जय सुर जसु पाई। तो दोनों चीजें उनको मिली, यश भी मिला और जय भी मिली, विक्ट्री। जीते भी वो और उन्हें यश भी मिला। तो और ये लेके वो निजपुर गवने, अपने अपने शहर को वो चले गए। देखिए, पुर का अर्थ होता है शहर, तो इसीलिए कई होते हैं ना, कानपुर, नागपुर, ये पुर, जहां भी पुर लगता है, पुर मतलब शहर। अच्छा, भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। तो ये देखिए, अब हम कहाँ आते हैं? भरद्वाज जो ऋषि हैं वो सुन रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भरद्वाज जी के मन में ये शंका होगी कि ये तो राजा जो था प्रताप भानु, ये तो निर्दोष था और इसके संग ऐसा बुरा कैसे हुआ? ये हमारा भी प्रश्न है। यहाँ भरद्वाज जी जो हैं वो श्रोता की जगह हैं, हम और आप भी श्रोता की जगह हैं, हम तुलसीदास जी के श्रोता हैं, ठीक है ना? तो यह प्रश्न पार्वती जी के भी मन में हो सकता होगा। वहां शिव जी वक्ता हैं और पार्वती जी श्रोता हैं। तो यहाँ पर देखिए, भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता बाम, ये दोनों शब्द ध्यान दीजिए, जाहि और जब। जाहि मीन्स जिसको, और जब मीन्स जिस समय, जिस काल, जिस ठीक समय पर विधाता वाम। वाम मीन्स लेफ्ट, एक्चुअली वाम का अर्थ होता है बायां, पर बाएं का मतलब होता है विरोध। जिस वक्त भी आपका वाम समय आता है, वाम समय मीन्स आपसे उल्टा, आपसे उल्टा समय आता है, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होता, हर चीज आपके साथ उल्टी होती है। तब क्या होता है ये देखिए, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। अब देखिए क्या क्या हुआ। दाम इज रस्सी। तो रस्सी क्या बन जाती है? सर्प। और पिता, जनक मीन्स पिता, तो पिता खुद यमराज बन जाते हैं उस आदमी के लिए। और धूर मेरु सम,
धूल जो है वो मेरू पर्वत बहुत ऊंचा माना जाता है, उसको पार करना या चढ़ना बहुत ही दुर्गम माना जाता है। तो धूल जैसी नीची वस्तु, धूल जैसी इजी वस्तु जिसपे हर कोई पैर रख के चलता है, वो धूल तक मेरु समान हो जाती है। यानी छोटी सी छोटी मुसीबत बहुत बड़ी हो जाती है। दैट इज ऑल इट मीन्स। धेरु मेरु सम। तो धूर मेरु सम। तो देखिए राजा तो बन गए मेरु। जो राजा थे ना, जिनको प्रताप भानु ने हरा दिया था, और वो प्रताप भानु के सामने निर्बल थे, कुछ भी नहीं थे, वो अब प्रबल हो गए। और क्या हुआ? जनक जम। जनक जम ये हुआ कि क्योंकि कर्मफल सबके ऊपर है और समय पर उदित होता है, इसीलिए यहाँ पर ये देखिए ये कहते हैं जब। जब शब्द का अर्थ है कि when the time is ripe, जब समय सही होगा उसी वक्त कर्मफल उदित होता है, उसके पहले उदित नहीं होएगा। आपको लगेगा सब ठीक है, सब बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन जब मुसीबत आती है, जिस वक्त मुसीबत का टाइम आता है, वो उसी समय उदित होती है। और क्या कि कपटी राजा को इसने पिता मान लिया था, तो यम पिता यम स्वरूप हो गया। नहीं, उसने, यू रिमेम्बर उन्होंने क्या कहा था? जाने पिता प्रभु करऊं ढिठाई। प्रताप भानु ने उससे कहा था ना प्रश्न पूछते समय कि जान पिता, कि मैं, जब वो वरदान मांग रहा था उससे, कपटी मुनि से, तो क्या उसने उसको पिता संबोधित किया था। तो यहाँ पिता क्या बन गया? यम, यमदूत, यमदूत बन गया। और ताहि ब्याल सम दाम, और रस्सी उसके लिए सर्प बन जाती है। रस्सी तो हार्मलेस होती है ना, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसी तरह विप्र जो हैं वो भलाई ही करते हैं लोगों की, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं। वो विप्र तक सर्प रूप हो गए, व्याल समान हो गए उसके लिए। तो प्रताप भानु के लिए जब उसका बुरा समय आया, तो बुरा समय आता है तो हर चीज वाम हो जाती है। हर चीज, आपके पुत्र पुत्री कष्ट देने लगते हैं। आपके खुद का परिवार के लोग आपको कष्ट देने लगते हैं। आप पति पत्नी को कष्ट देता है, पत्नी पति को कष्ट देने लगती है, पुत्र पिता को कष्ट देने लगता है। ये सब तब होता है जब आपका बुरा समय चलता है। तभी लोग भागे भागे ज्योतिषियों पे जाते हैं ना, फिर ज्योतिषी बताते आपका शनि का ग्रह चल रहा है, कभी कहते हैं आपका राहु का ग्रह बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आपका ये है, आपका वो है, इसलिए आपको ये दुख है। तो जब समय आपका खराब आता है तब वही होता है। ओके। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निसाचर सहि साजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ बिमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निसाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर शाप बस, भये सकल अघरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काल पाई। काल पाई मुनि सुन सोई राजा। तो हे मुनि सुनिए, ये याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं ना भरद्वाज जी को, तो वो कहते हैं हे मुनि आप सुनिए, क्या हुआ कि काल पाके, when the time is right, अभी नहीं होना है, क्योंकि राम जी का अवतार अभी नहीं होना है, तो राक्षस भी अभी नहीं बनेगा। देखिए इनको श्राप मिला है ना राक्षस बनने का,
तो ये राक्षस राम जी अवतरित होंगे, उसके थोड़े पहले ये राक्षस बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे क्योंकि राम अवतार अभी नहीं हो रहा है। तो काल पाए मुनि सुन सोई राजा, हे राजन सुनो कि काल पाके ये राक्षस बने, भयउ निशाचर सहित समाजा। तो ये जो प्रताप भानु राजा था ये राक्षस बना पूरे समाज सहित, इसको ये श्राप मिला था ना परिवार सहित तुम राक्षस बनो, तो पूरे अपने परिवार सहित ये राक्षस बना। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, जब वो पैदा हुआ तो उसके 10 सिर थे और 20 हाथ थे, इसीलिए इसका नाम जो ओरिजिनल नाम है इसका वो दशमुख था, क्योंकि वो रूप से संबंधित नाम दिया गया था। कोई बहुत सुंदर पैदा होती हैं, बहुत सुंदर नेत्र वाली, उनका नाम मृगनयनी है ना, मीनाक्षी, ये नाम होते हैं। तो नाम जो है वो आपके गुण और रूप से संबंध रखता है और उसी से लोग नाम दे देते हैं। वहां पर आप देखिए असम वगैरह में जहाँ टी गार्डन्स हैं, वहां एक बार गए हुए थे, तो वहां पर किसी का नाम मैंने मीटिंग सुना, तो मैंने कहा मीटिंग क्या नाम होता है, मीटिंग कैसे तुम्हारा नाम पड़ा? तो कहने लगे देखिए जी, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त मेरे पिताजी एक मीटिंग में थे, तो उन्होंने मेरा नाम मीटिंग रख दिया। एक का नाम मैंने सुना, वो सरदार लोग थे पंजाब के, तो उनका नाम था कैनेडी सिंह, हमारे घर के सामने रहते थे। मैंने कहा आपका नाम कैनेडी सिंह? कहने जिस दिन देखिए कैनेडी मरा ना उसी दिन ये बच्चा पैदा हुआ, तो हमने इसका नाम कैनेडी तो ना, वो तो अलग बात है मजाक की, लेकिन नाम जो होता है वो रखा जाता है बच्चे के रूप और गुण को विचार करके, माँ बाप रखते हैं। तो 10 सिर, ये जो इसका दशमुख नाम जो रावण का पड़ा था, ये इसका पैदाइशी नाम था। 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरिबंडा, और रावण जो इसका नाम है वो इसका बाद में नाम पड़ा, ऐसी पुराणों में कथा है, और कुछ कुछ रामायणों, रामायण तो कई है ना, तो कुछ रामायणों में भी ये कथा है कि जब इसने कैलाश पर्वत उठाया था, तो कैलाश पर्वत उठा और शिव जी तो अपनी तपस्या में ही रहे, लेकिन पार्वती जी जो है वो घबरा रही थी, तो शिव जी ने पार्वती जी की घबराहट को शांत करने के लिए उन्होंने अपने अंगुष्ठ से, पैर के अंगूठे से उसको ऐसे करके दबा दिया कैलाश को, तो कैलाश पर्वत नीचे आ गया और उसके नीचे रावण दब गया था। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी 20 भुजाएं जो थी वो कैलाश पर्वत के नीचे जोर से दबी, तो फिर वो रोने लगा, बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा, और इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। रावण मतलब रोने वाला और रुलाने वाला, दोनों अर्थ निकलते हैं। और रावण जो था रोने वाला, तो वो ये कि जब वो कैलाश पर्वत के नीचे उसको दबाया शिवजी ने, तब वो रोया बहुत जोर जोर से। और एक है रुलाने वाला, दैट मीन्स ऋषि मुनियों को तंग करता था, परेशान करता था, सज्जनों का भक्षण करता था, प्रकृति में भी जानवरों को मार मार के खाता था, तो इसलिए उसका नाम रुलाने वाला, रावण का अर्थ है रुलाने वाला या रोने वाला, दोनों। तो ये अर्थ, ये उसका नाम बाद में पड़ा। तो रावण नाम वीर बरिबंडा, बरिबंडा मतलब प्रबल भुजाएं थी उसकी, भुजदंड उसके बहुत मजबूत थे, वीर वीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, अच्छा उसका जो भाई था अरिमर्दन नाम का, हाँ, वो क्या बना, भयउ सो कुंभकर्ण बलवान बलधामा। तो रावण इस जन्म में भी वो रावण का भाई ही बना, प्रताप भानु का भाई था ना अरिमर्दन, तो दोनों को श्राप मिला था, तो इस जन्म में वो भी रावण का भाई बना, उसका नाम बना कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण भी भयानक होगा, क्योंकि देखिए नाम इसका, देखिए कुंभकर्ण, कुंभ मीन्स मटका, तो उसके जो कान थे कर्ण, वो मटके के समान थे, बड़े बड़े, तो बड़ा ही भयंकर दिखने में था। भयउ सो कुंभकर्ण, और बड़ा बलवान था, बलधामा, क्योंकि पिछले जन्म में भी बहुत बलवान बलवान था। अच्छा, यहाँ पे देखिए सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, जो इसका सचिव था उसका नाम धर्म रुचि था ना, प्रताप भानु का सचिव
धर्म रुचि, जो उसको धर्म की मंत्रणा दिया करता था, क्या धर्म है, क्या नहीं और आप कैसे तप करें, कैसे यज्ञ करें, वो सब उसको सुझाया करता था, मंत्रणा देता था। तो वो जो सचिव धर्म रुचि था, वो भयउ विमात्र विमात्र बंधु लघु तासु, तो वो क्या बना? वो उसका छोटा भाई बना, क्योंकि छोटा भाई कौन? विभीषण। ऐसा है कि उसमें तो ये मंत्री था, लेकिन मंत्री राजा का परिवार जैसा ही होता है, बहुत करीब होता है वो राजा के। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर भी वो परिवार में ही सम्मिलित हुआ, पर थोड़ा सा अलग होके, क्योंकि क्या? विमात्र बंधु, दैट मीन्स स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई उसका बना। यानी माता, विमात्र मीन्स माता अलग है, पिता वही है, माता अलग है, इसलिए विमात्र। तो भयउ विमात्र बंध लघु तासु, तो वो उसका छोटा भाई, सौतेला भाई बना, कौन? विभीषण। और उसमें वो उसका नाम था धर्म रुचि, और वो धर्म के काम करा करता था। तो इस वक्त भी उसकी जो प्रकृति थी वो धार्मिक हुई, उसकी प्रकृति बहुत धार्मिक हुई। नाम विभीषण जेहि जग जाना, तो उसका नाम था विभीषण। विभीषण का मतलब जो भीषण ना हो, वेरी जेंटल, जो बहुत जेंटल हो। हाँ, तो नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत, और क्या था? विज्ञान निधाना, विज्ञान का घर था, निधि था, ट्रेजरी, मतलब उसके पास बहुत बहुत विज्ञान था। यानी जो भी उसको ज्ञान था, उसको वो अपनी अपनी लाइफ में उतारता था, अपनी जिंदगी में उतारता था, तो वो उसको कहते हैं विज्ञानी। तो विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहेज, और क्यों? क्योंकि देखिए वहां पे भी वो मंत्री था ना, तो वो मंत्रणा देता था राजा को। यहाँ पे विभीषण ने कितनी कितनी मंत्रणाएं रावण को दी, याद है ना आपको? जब रावण के दरबार में विभीषण जाते हैं, तो वो कितना कितना विभीषण को समझाते हैं कि आप जानकी जी को वापस करिए, और भगवान तो इतने ज्यादा दीन दयालु हैं, वो आपको माफ कर देंगे। तो वहां भी उसको बहुत मंत्रणा देता है कि आप बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन वो रावण तो खैर सुनता ही नहीं। तो नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नृप केरे, और जो उनके बेटे थे, प्रताप भानु के बेटे और सेवक थे राजा के, वो क्या? भये निशाचर घोर घनेरे, तो वो सबके सब राक्षस बने, और बड़े घोर राक्षस, मतलब बहुत ही बहुत क्रूर और भयंकर राक्षस बने, बहुत सारे घनेरे। और वो मनमाना रूप धारण करने वाले, अनेकों जातियों के सिख और काम रूप थे, बहुत ज्यादा उनमें कामना थी। राक्षसी स्वभाव वालों में बहुत हंगर होता है, बहुत कामना होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखिए, बहुत भूख लगना जिसको कहते हैं, वो कलयुग का लक्षण होता है। रामायण के उत्तर कांड में एक प्रकरण दिया है पूरा का पूरा, जिसमें कि कलयुग का वर्णन है कि कलयुग में लोग कैसे होते हैं। उसमें एक ये है कि उसमें जो औरतें होती हैं, उनको बहुत भूख लगती है। आप सोचिए, कलयुग में बहुत भूख लगती है। अब भूख जो है, वो सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं नहीं होती, इच्छाएं होती हैं। भूख मीन्स हंगर, हंगर फॉर व्हाट? हंगर कई चीजों का हो सकता है ना, भूख तो आपको कई प्रकार की लग सकती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा घर चाहिए, अच्छे से अच्छा गहना चाहिए, अच्छे से अच्छा पर्स चाहिए। हाँ भैया, आजकल तो पर्स का जमाना, अच्छे से महंगे पर्स चाहिए, और क्या चाहिए? जेवर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हर वक्त वो डिमांड करती रहती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो जो भी ये डिमांड करते हैं, इसका मतलब उन्हें बहुत भूख लगती है। तो ये देखिए क्या लिखा है, काम रूप है, ये राक्षसी वृत्ति है। तो कलयुगी वृत्ति है कि कामना, हर वक्त कुछ ना कुछ कामना, कभी वो लोग संतुष्ट नहीं होते। काम रूप राक्षस हैं, खल हैं,
दुष्ट, खल में दुष्ट, जिनस अनेका, और जिनस अनेका मतलब वो कई तरह की जातियों के बन जाते हैं, कई तरह के रूप ले लेते हैं। क्या कैसे कैसे? कुटिल, भयंकर और विगत विवेका। विवेक से विगत मतलब उनमें डिस्क्रिमिनेशन तो कोई है ही नहीं, किसी भी वस्तु का विचार नहीं करते हैं किसी भी तरह का। कृपा रहित, किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। हिंसक, वायोलेंट, वायलेंस तो आप देख ही रहे हैं आजकल जैसी होती है। तो राक्षसी वृत्तियां हैं, दूसरों को मारना, दुख देना, टॉर्चर करना, कष्ट देना, ये राक्षस वृत्तियां होती हैं। तो ये हिंसा है। और सब पापी, क्योंकि हिंसा बहुत बड़ा पाप होता है। हिंसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। हर एक वस्तु की, हर एक की, जब तक कि वो आपको नहीं मारता तब तक आप ना मारें, जब तक वो आपको कष्ट नहीं देता आप न दें। तो उसको वो हिंसा का वो है। हिंसक सब पापी, बरन न जाहे विश्व परितापी। पर उनका वर्णन ही नहीं हो सकता, और विश्व भर में उनका प्रताप फैला हुआ है, उनका बल फैला हुआ है। परतापी, सॉरी, इट इज नॉट बल, परितापी है। परितापी मीन्स दूसरों को ताप देने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, ये प्रताप नहीं है, आई एम सॉरी। ये परितापी, परितापी मीन्स दूसरों को कष्ट देने वाले, ताप देने वाले। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, अच्छा, और क्या रावण के जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, जो उनके पूर्वज थे, वो पुलस्त्य ऋषि थे। देखिए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था ये, आप अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्राह्मण में कुल में पैदा होके भी कोई राक्षस हो सकता है, ये पैदाइशी नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये टेम्परामेंट से होते हैं, आपके स्वभाव से होते हैं। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन निशाचर वृत्ति का है ना। तो आप यहाँ पे रामायण में ये लिखा हुआ है, बड़ा क्लियरली लिखा है, देखिए कि उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, हालांकि, यद्यपि, जदपि मीन्स यद्यपि, ये पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्मा, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मा, पावन अमल अनूप, और कुल कैसा था? पवित्र, पावन मतलब पवित्र, अमल किसी भी दोष से रहित, किसी भी मल, किसी भी गंदगी, मल इस गंदगी, गंदे विचारों से, गंदी जगह से रहित, और अनूप, अनूप मीन्स जो जिसकी की कोई उपमा नहीं हो, इतना सुंदर कुल था, अनुपमा, ऐसा कुल था। तदपि महीसुर श्राप बस, पर किंतु क्या, ब्राह्मणों के श्राप के कारण ये सकल भये सकल अघ रूप, सबके सब पाप रूपी राक्षस बने, क्योंकि कर्मों के कारण इनको वो पाप मिला। पाप भी भावी वश मिला। ब्राह्मणों ने कहा कि हमने जो पाप दिया है, हम भी भावी वश थे ये पाप ये श्राप देने के लिए, क्योंकि हर इच्छा बलवान राम जी अवतार लेना चाहते थे, उस अवतार के कारण बनने थे। तो सब, जब तक कारण नहीं बनेंगे तब तक होगा कैसे? तो प्रताप भानु राजा को ये उसके कर्म के कारण श्राप मिला, क्योंकि वो मोहित हो गया था, अपनी वासना से अंधा हो गया था, और उस अंधी वासना में पड़ के ये सारी गलती हुई। उसने डायरेक्टली तो नहीं करी, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड, उसी ने तो करवाया सारा। वो धोखे में आ गया माना, लेकिन हुआ उसी से। तो वो जो है कर्म फल बन के आया ऐसा कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया, और वो बहुत ही पाप रूपी राक्षस बन के प्रकट हुए। अब हम अगले बार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः। हरि ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्।